जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। एक शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, वो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे सच्चे शिक्षक की, जिसने एक ऐसे बच्चे की जिंदगी को नई दिशा दी, जिसको अगर सही समय पर न संभाला जाता तो शायद वो जिंदगी में बर्बाद हो जाता। एक शिक्षक जो लगभग 80 वर्ष के रहे होंगे, अपने घर में चारपाई पर विश्राम कर रहे थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, प्रणाम सर, मुझे पहचाना? शिक्षक बोले, कौन भाई, बता तो दो, शरीर साथ नहीं देता मेरा। पीछे से उस व्यक्ति ने बोला, सर मैं आपका स्टूडेंट, 45 साल पहले का आपका विद्यार्थी। शिक्षक एक साथ खुश होते हुए बोले, ओ अच्छा। उन्होंने उसे प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, आजकल ठीक से दिखाई नहीं देता बेटा, याददाश्त भी कमजोर हो गई है, इसलिए पहचान नहीं पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? तो विद्यार्थी बोला, सर मैं भी आप ही की तरह शिक्षक बन गया हूँ। शिक्षक बहुत खुश होते हुए बोले, वाह यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक की पगार तो बहुत कम होती है, फिर तुम क्यों शिक्षक बने? तो विद्यार्थी बोला, सर जब मैं 11 साल का था तो हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी, उसमें आपने मुझे बचाया था, मैंने तभी शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। आज मैं वो आपको घटना याद दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं भी आपको याद आ जाऊंगा। शिक्षक बोले, अच्छा क्या हुआ था तब? विद्यार्थी बोला, सर 7वीं में हमारी कक्षा में बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? शिक्षक बोले, 7वीं कक्षा? विद्यार्थी बोला, हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था, मैंने उसकी घड़ी उसके पेंसिल बॉक्स से चुरा ली थी। उसके बाद में आपका पीरियड था, तो उस लड़के ने अपनी घड़ी चोरी होने की शिकायत आपसे की थी। आपने कहा था कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है वह उसको वापस कर दे, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वह घड़ी में उसे वापस करता। फिर आपने कमरे का दरवाजा बंद किया और हम सबको एक लाइन में आंखें बंद करके खड़े होने को कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेबें देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब बच्चे आंखें बंद करके खड़े हो गए। आप एक एक करके सबकी जेबें देखते रहे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कनें तेज होने लगी, मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। अब पूरी जिंदगी मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मैं आत्मग्लानि से भर गया था। उसी समय जान देने का मैंने निश्चय कर लिया था, लेकिन मेरे जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के अंत तक सबकी जेबें टटोलते रहे और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर दोबारा स्कूल में मत आना। जिसने भी यह चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम न करे। इतना कहकर आप हमेशा की तरह पढ़ाने लगे थे। यह कहते कहते उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। वह रोदे गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था सर। आगे भी कभी किसी पर आपने मेरा चोर होना जाहिर ना होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपके जैसा शिक्षक बनूंगा। शिक्षक बोले, हाँ हाँ मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित होकर बोले, लेकिन बेटा मैं आज तक नहीं जानता हूं कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम्हारी जेब देख रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह सुनकर वह व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में लेट गया और बोला कि गुरुजी, आज आपसे एक नया पाठ और सीख कर जा रहा हूं। दोस्तों, शिक्षक हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों कैसे निर्धारित करते हैं, यह हमने इस कहानी में देखा। यदि उस दिन उस बच्चे के ऊपर एक चोर होने का ठप्पा लग जाता तो वह शायद पूरी जिंदगी किसी से नजरें उठाकर देख नहीं पाता और शायद वो अपनी जिंदगी में एक चोर बन चुका होता। लेकिन कैसे एक शिक्षक ने उस छोटे से बच्चे की जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे दी। शिक्षक उस कुम्हार की तरह होता है जो किसी भी बर्तन के अंदर से तो हाथ लगा लेता है और बाहर से उस पर थपकी मारता है। वह उस बच्चे को डांटता तो जरूर है, लेकिन उसकी जिंदगी को सुधारने के उद्देश्य से। वैसे तो आज के समय में शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है, लेकिन फिर भी शिक्षक का एक अपना महत्व होता है।
वह कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। अंत में दोस्तों, आपके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।